हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बिल्कुल परफेक्ट होंगे। आज हम बात करेंगे द मून यानी चंद्रमा की। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, द मून, द स्पेस एक्सप्लोरर्स, इंडियंस इन स्पेस, द मून। The heavenly bodies that move around the planets are called satellite. जो heavenly bodies planet के इर्द गिर्द चक्कर काटती हैं उनको हम सैटेलाइट कहते हैं। मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून यानी कि चंद्रमा पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है। इट मूव्स अराउंड द अर्थ एंड टेक्स अबाउट 27.3 days टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। 27 दिन लगते हैं चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। चंद्रमा की अपनी खुद की लाइट नहीं है, यानी चंद्रमा के पास अपनी नेचुरल रोशनी नहीं होती। इट शाइन्स बिकॉज द सनलाइट फॉल्स ऑन इट। चंद्रमा इसलिए हम चमकता हुआ देखते हैं क्योंकि उस पर सूर्य की किरणें पड़ रही होती हैं। ड्यू टू चेंजेस इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ द शेप ऑफ द मून अपीयर्स टू चेंज। जब अर्थ में यानी कि पृथ्वी के पोजीशन में बदलाव होता है तो हमें चंद्रमा के शेप में भी बदलाव नज़र आता है और साथ ही साथ उसकी पोजीशन में भी बदलाव दिखता है। These different shapes of the moon are called phases of the moon। यानी ये जो शेप आप चंद्रमा का देखते हैं इसको हम phases of the moon कहते हैं। The moon has no air or water। There is no life on the moon। चंद्रमा पर ना एयर है ना वाटर है, यानी कि जल वायु वहाँ पर कुछ भी नहीं है, वहाँ पर कोई जीवन पॉसिबल है ही नहीं। द स्पेस एक्सप्लोरर्स। मैन हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ गोइंग टू द मून। दिस ड्रीम केम ट्रू ऑन 20 जुलाई 1969। मनुष्य हमेशा चंद्रमा पर जाने के सपने देखा करता था। ये सपना पूरा हुआ 20 जुलाई 1969 को। ऑन दिस डे एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग along with एडविन एल्डिन एंड माइकल कॉलिंस लैंडेड ऑन द मून। उसी दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्डिन और माइकल कॉलिंस मून पर उन्होंने लैंड किया था। दे वेंट टू द मून इन अ स्पेसक्राफ्ट नेम्ड अपोलो 11। जिस स्पेसक्राफ्ट से वो तीनों मून पर गए थे यानी चंद्रमा पर गए थे उसका नाम था अपोलो 11। आफ्टर दिस मिशन मेनी एस्ट्रोनॉट्स हैव गॉन टू द मून। दे हैव ब्रॉट बैक फोटोग्राफ्स, पीसेज ऑफ रॉक एंड सॉइल फ्रॉम द मून। और ये सारे एस्ट्रोनॉट्स चंद्रमा पर गए और वहाँ से चंद्रमा की तस्वीरें खींच कर लाए और वहाँ के रॉक लेकर के आए और वहाँ की मिट्टी भी लेकर आए। इन्फोबिट। सो फार 12 ह्यूमन बींग्स हैव वॉक्ड ऑन द मून। अब तक 12 लोग चंद्रमा पर जा चुके हैं। इंडियंस इन स्पेस। राकेश शर्मा was the first Indian cosmonaut who went into the space। राकेश शर्मा पहले कॉस्मोनॉट थे जिन्होंने स्पेस का भ्रमण किया। कल्पना चावला was the first woman of Indian origin to go into the space। कल्पना चावला भारत की पहली महिला थी जिन्होंने स्पेस की यात्रा की। इंडो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स holds the feat of completing the longest space flight for women। She spent 188 days 4 hours in space in 2006। इंडो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स जो कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा रही हैं, 188 दिन 4 घंटे उन्होंने गुजारे। ये साल 2006 की बात है और सुनीता विलियम्स ने हम सबको गौरवान्वित किया। Now I know the moon shines in the night in the sky। चंद्रमा रात को ही आकाश में चमकता है। The moon looks different on different nights। हर रात को चंद्रमा अलग अलग शेप में नजर आता है। There is no life on the moon। There is no air or water on the moon। चंद्रमा पर जीवन असंभव है क्योंकि वहाँ पर जल वायु नहीं है। Moon has no light of its own। चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं है। The first man who walked on the moon was Neil Armstrong in 1969। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साल 1969 में चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखा।
राकेश शर्मा वॉज द फर्स्ट इंडियन हु वेंट इनटू द स्पेस। राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जिन्होंने स्पेस में कदम रखा। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब इसकी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे।